दोस्तों, समाजवादी आईएएस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज टीचिंग एग्जाम यानी शिक्षक संबंधी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित जो भी सिलेबस में दिया हुआ है उसके बारे में समझेंगे और उसी के बाद हम आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज के वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान के बारे में समझेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत मन के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो पेपर में जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से आता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत कुछ खंड है, पार्ट हैं, जिसका नाम है बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। और इसी दोनों पार्ट से जो मेन पॉइंट है उसे उठाकर और एक बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, जिसे संबंधित सिलेबस दिया गया है। तो सीटेट हो या यूपी टेट एग्जाम हो या झारखंड टेट या उत्तराखंड टेट या एमपी टेट या राजस्थान टेट हो चाहे हरियाणा टेट हो, सब में बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान से चुनिंदा टॉपिक से प्रश्न को बना के बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से प्रश्न पत्र और पेपर में दिया जाता है। तो ये वर्तमान में 30 नंबर, कम से कम 30 नंबर के प्रश्न आते हैं और इसमें पेडागॉजी भी समाहित होती है। पेडागॉजी वो भी इसमें पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में क्या क्या टॉपिक है जो पेपर में पूछा जाता है। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत विकास की अवधारणाएं एवं उसका अध्ययन से संबंध क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। और उसके बाद से बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास में संबंध, फिर बाल विकास से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ना है। और बाल विकास की अवस्थाएं, जैसे बालक के भ्रूणावस्था से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था का अध्ययन हम करते हैं। उसके अंतर के जो जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था में जो शारीरिक, मानसिक और परिवर्तन होते हैं उसका भी अध्ययन करते हैं। तो शारीरिक विकास, फिर मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, इस प्रकार के जो विकास होते हैं साथ साथ अवस्थाओं के अंतर्गत उसका भी अध्ययन करना पड़ता है। तो ये हमारा दूसरा हो गया, ये पहला है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हमारा पांचवा हो गया। फिर अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है उसकी संकल्पना और उसके अर्थ के बारे में जानेंगे फिर। और छठवां है हमारा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण या वंशानुक्रम एवं वातावरण। और सातवां है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको जीन पियाजे महोदय ने दिया था। और उसके साथ साथ ब्रूनर का भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है और वाइगोत्स्की महोदय का भी। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीन पियाजे का ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इसको पढ़ना है। आठवां है नैतिक विकास। नैतिक विकास से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो नैतिक विकास कोहलबर्ग का सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें जीन पियाजे का भी नैतिक विकास का सिद्धांत है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है जितना कि कोहलबर्ग का है। और उसके बाद से इसमें संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे का सबसे इम्पोर्टेंट है।
फिर 9वां है इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, ये भी पढ़ना है। और 8वां है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जिसको वाइगोत्स्की महोदय ने दिया था। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जिसको वाइगोत्स्की महोदय ने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद से हमारा 11वां टॉपिक है बुद्धि। बुद्धि के बारे में पढ़ना है। फिर बुद्धि कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में विद्वानों का मत क्या क्या है, उसकी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद से हम पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। और 13वां हमारा क्या है, समायोजन, यानी स्थिति के अनुसार बालक कैसे समायोजित होता है, वो समायोजन चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिर समाजीकरण है 14, समाजीकरण सृजनात्मक बालक अपने जीवन काल में बालक अपने अपने एज के आधार पे वो सृजन करता है। तो सृजनात्मकता के अंतर्गत हम उसका अध्ययन कर लेंगे। फिर एक 16वां टॉपिक है हमारा इमेजिंग, कल्पना के बारे में फिर पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद से मोटिवेशनल है हमारा 17वां। 18वां है भाषा एवं विचार। और 19वां है हमारा संवेग। संवेग कितने प्रकार के होते हैं मैकडूगल ने बताया है, तो इसके बारे में विशेष जब टॉपिक आएगा तो उससे हम चर्चा करेंगे। और 20वां नंबर है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताएं। और 21 है खेल प्रणाली। किंडरगार्टन का नाम सुना होगा, उससे संबंधित और भी खेल प्रणाली है, इसको पढ़ा जाएगा। और उसके बाद से 22 नंबर है हमारा रुचि के बारे में। और तीसरा है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट बालक और सामान्य बालक आते हैं, उनसे संबंधित उनको मिला के जो शिक्षा दी जाती है वही समावेशी शिक्षा आती है। तो उसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा कर लेंगे टॉपिक में। फिर 24 नंबर हमारा है चिंतन। 25 है स्मृति। और 26 है विस्मृति। ये हमारा बाल मनोविज्ञान का टॉपिक है 26 तक, यानी और आगे देख लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान में संबंध, उसका अर्थ और उसकी विधियों के बारे में जानते हैं। फिर शिक्षा एवं अधिगम में क्या संबंध है उसके बारे में, ये दूसरा हो गया हमारा। ये पहला है शिक्षण सूत्र के बारे में पढ़ना है। फिर चौथा है हमारा शिक्षण विधियां प्रविधियों के बारे में। फिर 5वां अधिगम के नियम और सिद्धांत के बारे में। 6वां अधिगम जो आदत एवं थकान है। फिर 7वां अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है। फिर सीखने में जो पठार आता है उसके बारे में। और 9वां है हमारा अधिगम में कठिनाई, जैसे पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, सुनने में जो कठिनाई आती है वो उसको भी जानना है हमको। फिर अभिक्रमिक अनुदेशन है। और 11वां है हमारा आकलन। और दूसरा है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। 13वां बाल केंद्रीय शिक्षा, जिसमें बालक को केंद्र में रहकर शिक्षा दी जाती है। फिर प्रगतिशील शिक्षा। और 15वां है हमारा बालकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा योजना चलाई गई सर्व शिक्षा अभियान, उसके बारे में जानेंगे। और हमारे 16 है मिड डे मील, जो प्राइमरी के बच्चों के लिए लागू है। शिक्षा का अधिकार सन 2009 में आया और 2010 में लागू हुआ था, इसके बारे में पढ़ना है। फिर भारतीय शिक्षा का इतिहास, प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था क्या थी, मध्यकालीन में शिक्षा व्यवस्था क्या थी और आधुनिक काल में शिक्षा व्यवस्था क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 58 पॉइंट।
और ये 19 में हम शिक्षा एवं संविधान मतलब शिक्षा से संबंधित जो संविधान में चर्चा की गई है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विषय है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। 21 है एनसीएफ और 22 है हमारा भारतीय शिक्षा नीति। धन्यवाद।